नमस्कार दोस्तों, लाइफ ऑफ आइकॉन्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में हमेशा शांत, सफल और संतुलित क्यों रहते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर लोग तनाव, उलझन, गुस्से और असंतोष में जीते रहते हैं। असल में फर्क किस्मत का नहीं, नियमों का होता है। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वह कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। यह किताब है रूल्स ऑफ लाइफ, रिचर्ड टेम्पलर। यह किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी को कैसे जिया जाए, संभाला जाए और जीता जाए। तो आज का यह वीडियो आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपकी पूरी लाइफ को एक नई दिशा देने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर नियम आपके जीवन का कोई न कोई बोझ हल्का करेगा। लेखक का छोटा परिचय। रिचर्ड टेम्पलर कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं थे, ना ही कोई साधु या दार्शनिक। वह एक आम इंसान थे जिन्होंने जिंदगी को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने उन लोगों का अध्ययन किया जो बिना दिखावे के शांत, सफल और खुश रहते थे, और फिर उन्होंने उनके जीवन के नियमों को सरल भाषा में लिख दिया। दुनिया का सबसे बड़ा तनाव क्या है? किसी और जैसा बनने की कोशिश। लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या कहेंगे? मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूं? रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, अगर आप खुद को स्वीकार नहीं करते तो पूरी दुनिया भी आपको स्वीकार नहीं कर पाएगी। आप जैसे हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों की कॉपी करना, दूसरों की जिंदगी से तुलना, खुद को छोटा समझना, यह सब मानसिक गरीबी है। अपने स्वभाव को अपनाइए, अपनी गति से चलिए, अपने रास्ते पर भरोसा रखिए। याद रखिए, ओरिजिनल रहना ही असली सफलता है। अगर आप सोचते हैं कि आप सबको खुश कर सकते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सच्चाई यह है, आप चाहे कितना भी अच्छा कर लें, कोई न कोई नाराज रहेगा ही। तो फिर सवाल यह है, क्या आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी शांति कुर्बान कर देंगे? रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं तो अंत में कोई भी खुश नहीं होता, खासकर आप खुद नहीं। सम्मान जरूरी है, अप्रूवल की लत जहरीली है। अपनी सीमाएं तय करना सीखिए, ना कहना सीखिए। तुलना जिंदगी की सबसे खतरनाक आदत है। आप किसी की हाईलाइट रील देखते हैं और अपनी पूरी जिंदगी से तुलना कर लेते हैं। याद रखिए, आप किसी की पूरी कहानी नहीं जानते, आप सिर्फ बाहर की चमक देखते हैं। हर इंसान का संघर्ष अलग है, समय अलग है, रास्ता अलग है। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, तुलना आपको प्रेरित नहीं करती, तुलना आपको कमजोर बनाती है। आज आप जहां हैं वहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। शिकायत करना आसान है, जिम्मेदारी लेना मुश्किल। लेकिन जो इंसान शिकायत करता रहता है वह कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। शिकायत का मतलब है, मैं हेल्पलेस हूं, मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं। जबकि सच्चाई यह है, आप अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं, आप अपने कदम बदल सकते हैं। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, शिकायत करने से बेहतर है कुछ बदलना, और अगर नहीं बदल सकते तो स्वीकार करना। जिंदगी में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसके लिए किसी न किसी स्तर पर आप जिम्मेदार हैं। माता पिता, सरकार, हालात, किस्मत, ये सब बहाने हैं। जब आप कहते हैं यह मेरी जिम्मेदारी है, उसी पल आप शक्तिशाली बन जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आजादी लाती है,
सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, और यही बात जिंदगी को आसान बनाती है। अपना एफर्ट आपके कंट्रोल में है, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं। जो चीजें आपके हाथ में नहीं, उन्हें पकड़कर बैठना मानसिक तनाव को न्योता देना है। छोड़ना सीखिए, फ्लो में जीना सीखिए। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन अप्रिशिएशन जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद कहना सीखिए। आज का दिन, आपकी सांस, आपका अनुभव। जब आप सराहना सीखते हैं तो शिकायत अपने आप कम हो जाती है। हम बात करेंगे उन नियमों की जो आपकी सोच, भावनाओं और मानसिक शक्ति को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर इंसान अपनी सोच पर जीत पा ले तो पूरी दुनिया अपने आप आसान हो जाती है। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल क्या है? हर बात को अपने ऊपर ले लेना। कोई आपको इग्नोर कर दे, कोई आपसे गलत लहजे में बात कर दे, कोई आपकी तारीफ न करे, और आप सोचने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, ज्यादातर लोग जो करते हैं वह उनके बारे में होता है, आपके बारे में नहीं। लोग अपने डर, गुस्से और परेशानियों के साथ जी रहे हैं। हर तीर आपके लिए नहीं छोड़ा गया होता। दिल हल्का रखिए, दिमाग साफ रखिए। सही होना ईगो को खुश करता है, लेकिन रिश्तों को कमजोर कर देता है। कभी कभी गलत होने की आजादी आपको ज्यादा शांति देती है। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, हर बहस जीतने वाला इंसान अक्सर जिंदगी की शांति हार जाता है। हर बात पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, हर गलती सुधारना आपका काम नहीं। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। अक्सर हमें सिखाया जाता है, रोना कमजोरी है, डरना गलत है, गुस्सा बुरा है। लेकिन सच्चाई यह है, भावनाएं दुश्मन नहीं होती, उन्हें न समझना समस्या बनाता है। जब आप भावनाओं को दबाते हैं तो वे अंदर ही अंदर जहर बन जाती हैं। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, भावनाओं को स्वीकार करने से वे कमजोर होती हैं, दबाने से नहीं। महसूस करो, समझो, फिर आगे बढ़ो। डर जिंदगी का दुश्मन नहीं है, डर बस एक संकेत है। डर कहता है, यह नया है, यह अनजाना है। लेकिन अगर आप डर के कारण रुक गए तो जिंदगी भी वहीं रुक जाएगी। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, हिम्मत डर की गैर मौजूदगी नहीं है, हिम्मत है डर के बावजूद आगे बढ़ना। हर बड़ा बदलाव डर के साथ ही आता है। यह बहुत जरूरी नियम है। जिंदगी का मकसद हर समय खुश रहना नहीं है। कभी उदासी, कभी थकान, कभी अकेलापन, ये सब भी जिंदगी का हिस्सा हैं। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, खुशी को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे आने दो। जब आप खुद को हर भावना महसूस करने की इजाजत देते हैं तभी आप सच्ची शांति पाते हैं। जो बीत गया वह वापस नहीं आने वाला, लेकिन उसे ढोते रहना आपके आज को जरूर खराब कर देगा। पुरानी गलतियां, पुराने रिश्ते, पुराना पछतावा, ये सब मानसिक बोझ हैं। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, अतीत से सीखो लेकिन उसमें घर मत बनाओ। आज का दिन नई शुरुआत का मौका है। दुनिया आपसे तभी सही व्यवहार करेगी जब आप खुद से सही व्यवहार करेंगे। खुद से प्यार मतलब अपनी सीमाएं समझना, खुद को नीचा न दिखाना, अपनी जरूरतों का सम्मान करना। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अकेलापन
और अकेले रहना दो अलग चीजें हैं। अकेलापन आपको कमजोर करता है, अकेले रहना आपको मजबूत बनाता है। जब आप अकेले रहना सीख लेते हैं तो आप गलत लोगों से समझौता करना बंद कर देते हैं। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, जो इंसान अकेले खुश रह सकता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है जहां हर सवाल का सही जवाब देना जरूरी हो। कभी कभी हंस लेना, छोड़ देना और आगे बढ़ जाना ही सबसे सही उत्तर होता है। हल्का रहिए, लचीला बनिए, क्योंकि जिंदगी अकेले नहीं जी जाती। रिश्ते हमारी खुशी भी बनते हैं और दुख का कारण भी। तो आज हम सीखेंगे कि लोगों के साथ कैसे जिया जाए बिना खुद को खोए। सबसे ज्यादा दुख किस वजह से होता है? हम सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। आप ईमानदार हैं तो सोचते हैं सामने वाला भी होगा। आप वफादार हैं तो उम्मीद करते हैं सामने वाला भी होगा। लेकिन सच्चाई यह है, हर इंसान अपनी समझ और क्षमता के अनुसार चलता है। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, लोग वही दे सकते हैं जो उनके अंदर होता है। कम उम्मीद, कम दुख। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सीख देने आते हैं, रुकने नहीं। लेकिन हम जबरदस्ती रिश्तों को पकड़ लेते हैं। याद रखिए, जो रिश्ता आपको थका दे, खाली कर दे और छोटा महसूस कराए, वह रिश्ता नहीं, बोझ है। छोड़ना कमजोरी नहीं है। अगर आप हमेशा सबके लिए उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। सीमाएं बताती हैं आप कहां तक तैयार हैं और कहां नहीं। नो कहना सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, जो इंसान सीमाएं तय नहीं करता वह खुद को खो देता है। आप किसी को बदल नहीं सकते। जितना जल्दी आप यह सच मान लेते हैं उतनी जल्दी आप शांत हो जाते हैं। समझौता मत करो, लेकिन बदलाव की जिद भी मत करो। आप अपना व्यवहार बदल सकते हैं, दूसरों का स्वभाव नहीं। दूसरों की बातें करना थोड़ी देर मजा देता है, लेकिन आपकी ऊर्जा खा जाता है। आज जो व्यक्ति किसी तीसरे की बुराई आपसे कर रहा है, कल वही आपकी करेगा। शांत इंसान गॉसिप से दूर रहता है। हर उकसावे का जवाब देना आपको थका देता है। कुछ बातें सुनी अनसुनी करना समझदारी है। चुप्पी कई बार सबसे ताकतवर जवाब होती है। आपका समय आपकी जिंदगी है। जिसे आप समय देते हैं उसे आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। तो सवाल पूछिए, क्या यह इंसान मेरी ऊर्जा बढ़ा रहा है या घटा रहा है? माफी दूसरे के लिए नहीं, आपके लिए होती है। जब आप माफ नहीं करते तो दर्द को हर दिन दोबारा जीते हैं। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, माफी अतीत को नहीं बदलती, लेकिन भविष्य को आजाद करती है। कुछ लोग समझे नहीं जाते, सिर्फ स्वीकार किए जाते हैं। हर इंसान की परतें खोलने में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। शांति चुनिए। सच्चे रिश्ते अपने आप नहीं चलते, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, ईगो छोड़ना पड़ता है। लेकिन जहां रिस्पेक्ट नहीं, वहां मेहनत बेकार है। दूसरों की परिभाषा से अपनी सफलता मत तय करो,
किसी के लिए पैसा सफलता है, किसी के लिए आजादी, किसी के लिए शांति। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, जब तक आप खुद तय नहीं करेंगे कि सफलता क्या है, तब तक आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आज की दुनिया सब कुछ तुरंत चाहती है, लेकिन सच्ची सफलता धीमी होती है। रोज काम, रोज सुधार, रोज धैर्य। धीरे चलने वाला इंसान ज्यादा दूर जाता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। शॉर्टकट थोड़ी देर आराम देता है, लेकिन लंबे समय में नुकसान करता है। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, अगर काम आसान होता तो हर कोई सफल होता। मेहनत चरित्र बनाती है। असफलता आपकी दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ यह बताती है कि यह तरीका काम नहीं किया। हर सफल इंसान असफलताओं की लंबी सूची से होकर गुजरा है। डरिए मत, सीखिए। कल का आप आज से थोड़ा बेहतर होना चाहिए। नई सीख, नई आदत, नया दृष्टिकोण। सेल्फ इंप्रूवमेंट कभी खत्म नहीं होता। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन अनुशासन आपको चलाता रहता है। जब मन न करे तब भी काम करना अनुशासन है। यही विनर और ड्रीमर में फर्क है। टाइम सबसे महंगी चीज है। पैसा वापस आ सकता है, समय नहीं। जो आज आप टाल रहे हैं, वही कल आपको पछतावा देगा। एक समय में एक काम, हर जगह ध्यान कहीं भी सफलता नहीं देता। फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप हमेशा कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो आप खुद को कमजोर बना रहे हैं। सफल इंसान पूछता है, अब मैं क्या कर सकता हूं। पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं। पैसे को साधन बनाओ, मकसद नहीं। शांति और सम्मान पैसे से ज्यादा कीमती हैं। दिखावा थोड़ी देर चलता है, लेकिन क्वालिटी हमेशा याद रखी जाती है। जो काम आप करें उसमें ईमानदारी हो। काम में भी तुलना जहर है। आपका सफर आपका है। अपनी गति से अपनी मंजिल तक पहुंचिए। यह रूल्स ऑफ लाइफ का आखिरी पार्ट है। अब तक हमने सीखा खुद को समझना, भावनाओं पर नियंत्रण, रिश्तों को संतुलित रखना, सफलता और अनुशासन। लेकिन अब सवाल यह है, इतनी समझ, इतनी मेहनत, इतनी सीख, अगर मन शांत नहीं है तो सब अधूरा क्यों लगता है। आज के इस फाइनल पार्ट में हम जानेंगे सच्ची खुशी और अंदरूनी शांति के नियम। हम अक्सर सोचते हैं, पैसा आ जाए तो खुश हो जाऊंगा, रिश्ता मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, पहचान बन जाए तो खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है, रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, खुशी किसी उपलब्धि का इनाम नहीं, वह आपकी मानसिक अवस्था है। खुशी आज में रहने से आती है, कल की चिंता से नहीं। या तो हम अतीत का दुख जीते रहते हैं, या भविष्य की चिंता, और आज हमारे हाथ से निकल जाता है। प्रेजेंट मोमेंट ही असली जिंदगी है। आज की चाय, आज की हवा, आज की सांस, यही जीवन है। ज्यादा पाने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कम में खुश रहना सबसे बड़ी कला है। सादा जीवन, साफ मन, शांत सोच, संतोष गरीबी नहीं, समझदारी है। आप हर चीज नहीं संभाल सकते। लोग, हालात, परिणाम,
सब कुछ आपके हाथ में नहीं। जब आप छोड़ना सीखते हैं तभी आप हल्के होते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब खुद को जानना, अपने ईगो को समझना, हर चीज से जुड़ाव महसूस करना। यह किसी धर्म का नाम नहीं, यह अंदर की यात्रा है। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, शांत इंसान खुद से जुड़ा होता है। जो आपके पास है उस पर ध्यान दो, जो नहीं है उसकी चिंता कम करो। हर दिन 3 चीजें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हों। यह अभ्यास जिंदगी बदल देता है। दिखावा थका देता है, सादगी मुक्त करती है। कम बातें, कम ड्रामा, कम उम्मीद और ज्यादा शांति। यह नियम बहुत गहरा है। दुख भी जाएगा, सुख भी जाएगा। जो आया है वह जाएगा। इसलिए ना घमंड करो, ना टूटो। सब अस्थाई है। हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। पुरानी गलती, पुराना पछतावा, खुद को माफ करना आजादी है। आप इंसान हैं, परफेक्ट नहीं। जिंदगी दुश्मन नहीं है। यह आपको तोड़ने नहीं, बनाने आती है। हर अनुभव एक शिक्षक है। मदद बिना दिखावे, बिना बदले की चाह, यह दिल को हल्का करती है। जो देता है वही पाता है। सबसे आखिरी और सबसे जरूरी नियम, खुद से झूठ मत बोलो। आप क्या चाहते हैं? आप क्या सह रहे हैं? आप क्या नहीं चाहते? जब आप खुद से ईमानदार हो जाते हैं तो जिंदगी साफ हो जाती है। दोस्तों, रूल्स ऑफ लाइफ कोई नियमों की किताब नहीं। यह जिंदगी को आसान बनाने की मार्गदर्शिका है। यह आपको परफेक्ट नहीं, लेकिन शांत बनाती है, मजबूत बनाती है, जागरूक बनाती है। अगर इस पूरी सीरीज ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है तो लाइक जरूर करें। इस सीरीज को उन लोगों के साथ शेयर करें जो जिंदगी से थके हुए हैं, और लाइफ ऑफ आइकॉन्स चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी समझते हैं। खुशी पाने की कोशिश मत करो, खुशी बनने की कोशिश करो। धन्यवाद। लाइफ ऑफ आइकॉन्स।